बारिश में बैंगन के पकौड़े बेचने वाली गरीब नंद भाभी। चांदनी, ये लो बैंगन। आज बैंगन का कुछ अच्छा बनाना। आज भी खेत से बैंगन तोड़कर ले आए हैं? अरे बहू, इस बार बैंगन की खेती बहुत अच्छी हुई है, इसलिए सुरेश हर रोज खेत से बैंगन तोड़ कर ले आता है। माँ, वो सब तो ठीक है, पर रोज रोज बैंगन खाकर मेरा मन भर गया है। बैंगन को देखकर अब चिढ़ हो रही है मुझे। तुझे तो सारी सब्जियों से चिढ़ है, तू ना बोले तो अच्छा है। माँ, मैं सोच रहा हूँ इस बार बैंगन की खेती बहुत अच्छी हुई है, क्यों ना इस बार शहर जाकर बैंगन को बेचा है। सुरेश जी, अगर आप शहर चले गए तो पिताजी की दवाई दिलवाने हॉस्पिटल कौन जाया करेगा? आप जानते हैं ना उस कार एक्सीडेंट में पिताजी की हालत कैसी हो गई है। बहू, उस एक्सीडेंट की तो बात ही मत कर। जब से तेरे ससुर जी का एक्सीडेंट हुआ है तब से माँ लक्ष्मी हमसे नाराज हो गई है। कितने सालों बाद इस बार अच्छी फसल हुई है। हे भगवान, हम पर अपनी दया दृष्टि इसी तरह बनाए रखना। हाँ माँ, हमने इन कुछ सालों में बहुत दिक्कतें झेली हैं, पर इस बार सब अच्छा होगा। बहुत जल्द हमारे पुराने दिन चले जाएंगे। भैया, अगर तुम शहर जाकर बैंगन बेचना चाहते हो तो चले जाओ। पापा का ख्याल मैं रख लूंगी और माँ के साथ उन्हें अस्पताल भी लेकर चली जाऊंगी। क्योंकि इस बार बैंगन की फसल बहुत अच्छी हुई थी, इसलिए सुरेश शहर में उन्हें बेचने का विचार करता है और घर से निकलने लगता है। पर तभी बारिश होने लगती है। ये लो, बारिश भी हो गई। बेटा, अब तू थोड़ी देर यहीं रुक जा। जब बारिश कम होगी तब खेत चले जाना सब्जियां तोड़ने। माँ, कल पंकज ने गाड़ी मंगवाई है। मैंने सोचा था कि आप लोगों को थोड़े से बैंगन देकर आज ही सारे बैंगन तोड़ लूं, ताकि कल गाड़ी पर सब्जियां लोड करवा सकूं। पर इस बारिश को देखकर लगता है आज ये काम कर पाना बहुत मुश्किल है। भैया, फिक्र क्यों करते हो? हम सब साथ में चलेंगे। भाभी, जल्दी से खाना खा लो, आज हम सबको ओवरनाइट करना होगा। इतना बोलकर खुशबू अपनी भाभी की घर के कामों में मदद करवाने लगती है और सब खाना खाकर खेत जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर अभी भी बारिश नहीं रुकती और वो लोग इस भयंकर बारिश को देखकर परेशान हो जाते हैं। मौसम कितना खराब है, आसमान में काले बादल छाए हैं और जिस तरह से बारिश हो रही है मुझे नहीं लगता कि बारिश रुकने वाली है। अगर बारिश नहीं रुकी तो मैं कल अपना माल गाड़ी में कैसे रखवाऊंगा? पंकज ने तो आज सुबह ही सारी सब्जियां तोड़नी थी, उसकी सब्जियां तो चली जाएंगी। अगर ऐसी बात है तो तुम तीनों जाकर खेत में बैंगन तोड़ लो, मैं तुम्हारे पिताजी के पास बैठी हूँ। शोभा के कहने पर सुरेश चांदनी और खुशबू के साथ बारिश में भीगते हुए खेत जाता है, जहाँ वो देखते हैं कि खेत में काफी ज्यादा पानी भर चुका है और उन्होंने जो बैंगन की खेती करी थी वो भी पानी की वजह से डूब गई है। ये देख खुशबू अपने भाई से कहती है, भैया, खेत में तो पानी भरा हुआ है, ऐसे तो हमारी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। खुशबू, हम हार नहीं मान सकते। हम बारिश में भीगते हुए यहाँ तक आए हैं, हमसे जितना बन पाएगा हम उतने बैंगन तोड़ लेते हैं ताकि हमारा नुकसान कम से कम हो। हे भगवान, आखिर आपके हमसे क्या दुश्मनी है? मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? अपनी फसल को बर्बाद होता देखकर वो सब दुखी हो जाते हैं और बारिश में भीगते हुए ज्यादा से ज्यादा बैंगन तोड़कर घर लाते हैं। पर वह बैंगन इतने ज्यादा नहीं थे कि उन्हें लेकर सुरेश शहर जा सके। अब अगले दिन पंकज की गाड़ी आ जाती है और पंकज अपनी सारी सब्जियां गाड़ी से शहर के लिए भिजवा देता है। पर सुरेश के पास तो थोड़े से ही बैंगन थे और जो बाकी के बैंगन खेत में थे वे भी देखने में खराब लग रहे थे। भाई, तेरे तो सारे बैंगन खराब हो गए। अच्छा हुआ जो मैंने गाड़ी भिजवा दी, अगर तेरे चक्कर में रुकता तो मेरा भी नुकसान हो जाता। पर भाई, मेरी सिर्फ फसल खराब हुई है, बैंगन अब भी सही हैं। देखो ना, बैंगन अंदर से बिल्कुल सही है। मैंने रात में कुछ बैंगन तोड़कर और आज सुबह जब उसकी सब्जी बनाई तो वो बिल्कुल सही थे। बैंगन देखने में तो सही ही लग रहा है, पर मेरे दोस्त, गाड़ी तो निकल गई ना। अब ये गाड़ी अगले हफ्ते ही आएगी। क्या? एक हफ्ते बाद? ठीक है भाई, अगर अब की बार तुम्हारी गाड़ी आए तो मुझे बता देना। इतना बोलकर सुरेश घर जाता है और अपने घर वालों से कहता है, मॉनसून का मौसम आ चुका है, कभी भी बारिश हो सकती है और अगले हफ्ते फिर सब्जी की गाड़ी आएगी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि खेत में जितने भी बैंगन बचे हैं हम उन्हें तोड़ के घर में रख लें, ताकि अगले हफ्ते जब गाड़ी आए तो हम अपनी सब्जियां बेचने के लिए शहर जा पाए। माँ, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी बारिश रुकी हुई है, खेत चलकर पहले सारे बैंगन ही तोड़ लेते हैं। बारिश का कोई भरोसा नहीं। सुरेश ने जो गलती पहले करी थी वही गलती वो दोबारा नहीं करना चाहता था, इसलिए वह अपने परिवार वालों के साथ जाकर सारे बैंगन तोड़कर घर ले आता है। और जैसे ही वो लोग घर आते हैं एक बार फिर जोरों से बारिश होने लगती है। देखा भाभी, कितनी बारिश होने लगी। अच्छा हुआ जो हम पहले ही सारे बैंगन तोड़ कर ले आए। हाँ खुशबू, इस बार हमारा नुकसान होने से बच गया। इस बार की बारिश से चांदनी और खुशबू खुश थे क्योंकि उन्होंने सारे बैंगन तोड़ लिए थे। अब इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और बारिश होने की वजह से गाड़ी गांव नहीं आती।
अब सुरेश पंकज से मिलने उसके घर जाता है। भाई तुमने तो कहा था कि आज गाड़ी आएगी, फिर अब तक ट्रक आई क्यों नहीं? भाई हर जगह बारिश हो रही है, बहुत सी जगह पर बाढ़ भी आ गई है, इसलिए गाड़ी नहीं आई, और शायद जब तक बारिश होगी तब तक गाड़ी नहीं आएगी। क्या? अगर गाड़ी नहीं आई तो मैं अपनी सब्जियां बेचने के लिए शहर कैसे जाऊंगा? पंकज की बात सुनकर सुरेश निराश होकर बारिश में भीगते हुए घर आता है। उसके चेहरे की उदासी देख खुशबू और चांदनी उसकी उदासी की वजह पूछते हैं। क्या हुआ जी? आप तो पंकज भाई से बात करने के लिए गए थे, क्या बताया उन्होंने? क्यों नहीं आई गाड़ी? बारिश की वजह से, और शायद जब तक बारिश होगी तब तक कोई गाड़ी नहीं आएगी। हमें अपने बैंगन अब गांव में ही बेचने होंगे, नहीं तो सारे बैंगन खराब हो जाएंगे। क्या? पर बारिश में तो कोई सब्जी लेने बाहर ही नहीं आता। सुबह शाम हर समय तो बारिश हो रही है, और इस बार अपने गांव में सबने बैंगन की ही खेती करी थी, भला हमसे कोई बैंगन क्यों लेगा? ये खबर सुनने के बाद पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। पर चांदनी और खुशबू हार नहीं मानती और गांव में बैंगन बेचने की कोशिश करती हैं। पर क्योंकि बैंगन पुराने हो चुके थे, इसलिए कुछ बैंगन सड़ गए थे तो कुछ बैंगन पर धब्बे लग गए थे। ऐसे बैंगन को देखकर खुशबू अपनी भाभी से कहती है, भाभी हमसे कोई बैंगन नहीं लेगा और इस साल भी हम इतना नुकसान नहीं झेल सकते, हमें कुछ करना होगा। अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमें ही इन बैंगन को खाकर खत्म करना होगा। माँ जी, हम दिन रात बैंगन की सब्जी, बैंगन के पकौड़े, बैंगन का भरता, बैंगन बैंगन नहीं खा सकते हैं। आखिर हम अकेले कितना बैंगन खाएंगे? चांदनी की बात सुनकर खुशबू के दिमाग में एक आइडिया आता है और खुशबू अपनी भाभी से कहती है, सही कहा भाभी आपने, हम बैंगन के पकौड़े, भरवा पकौड़े, मसाला पकौड़े ये सब अकेले नहीं खा सकते, इसलिए अपना खुद का कारोबार शुरू करेंगे, बैंगन के पकौड़े बेचने का। वैसे भी यहाँ किसी को इतनी तरह के बैंगन के पकौड़े बनाने नहीं आते सिवाय आपके। तुम बिल्कुल सही कह रही हो खुशबू, मेरे दिमाग में ये बात पहले क्यों नहीं आई? भैया मैं और भाभी अब बैंगन के पकौड़े बेचेंगे, आप बस घर के बाहर थोड़ी सफाई कर दो और पकौड़े बनाने के लिए कुछ सामान रख दो, जैसे गैस, कढ़ाई और परात। खुशबू के कहने पर सुरेश जल्दी से घर के बाहर की सफाई करता है और पकौड़े बनाने का सामान रख देता है और चारों तरफ बम्बू लगाकर पन्नी भी लगा देता है। साथ ही साथ वह आवाज देकर गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है और अपनी दुकान के बारे में प्रचार करता है। मेरी बहन और बीवी ने बैंगन के पकौड़े की दुकान खोली है, आप लोग हमारी दुकान पर जरूर आइएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, बहुत जल्द आएंगे हम तुम्हारी दुकान पर। इस तरह 2 ही दिन में खुशबू और चांदनी की दुकान पर कस्टमर की लाइन लग जाती है और दोनों ननद भाभी मिलकर बैंगन के मसाला पकौड़े, भुजिया पकौड़े और भी कई तरह के पकौड़े बनाती हैं और दुकान पर आए कस्टमर्स को सर्व करती हैं। ये लीजिए मसाला पकौड़े, ग्रीन सॉस के साथ सिर्फ 10 रुपए प्लेट। और ये भुजिया बैंगन के पकौड़े कितने के हैं? ये भी 10 रुपए के हैं, आप कोई सी भी बैंगन के पकौड़े ले लो, सब 10 रुपए के हैं। इस तरह दोनों नंद भाभी मिलकर बैंगन के पकौड़े बेचती हैं और जैसे जैसे गांव वालों को पता चलता है कि उनके गांव में ही खुशबू और चांदनी बैंगन के तरह तरह के पकौड़े बेच रही हैं, तो वो लोग सुबह होते ही उनके पकौड़े लेने के लिए उनकी दुकान पर जा पहुंचते हैं। अरे वाह खुशबू बेटा, तुम तो बहुत सस्ते पकौड़े दे रही हो और आज से पहले मैंने बैंगन के पकौड़े की इतनी वैरायटी नहीं खाई। वैसे लग रहा है तुम इस बारिश में सभी गांव वालों को अपनी दुकान पर जमा करके रखने वाली हो। और नहीं तो क्या काकी, इसीलिए तो मैंने भाभी के साथ मिलकर अपनी छोटी सी दुकान खोली है। अच्छा जल्दी बताओ आपके लिए कौन से पकौड़े पैक करूं? बारिश तेज हो रही है, सबको जल्दी है। मेरे लिए तो तू सभी प्रकार के पकौड़े पैक कर दे, मुझे तो चांदनी बहू के हाथ के सारे पकौड़े अच्छे लगते हैं। इसी तरह समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ चांदनी और खुशबू मिलकर अपनी छोटी सी दुकान को एक ऊंचे मुकाम तक ले जाती हैं।